बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आज हमने स्टडी करना है प्लांट्स की स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे कि लाइफ साइकिल में प्लांट की कौन कौन सी स्टेज आती है। जैसे कि हम लोगों ने एंजियोस्पर्म्स में पढ़ा था कि सबसे पहले स्पोरोफाइट की जनरेशन आती है और उसके बाद गेमेटोफाइट की जनरेशन आती है, और इस तरह से ये दो साइकिल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं, यानी कि एक के बाद एक आती है, जिसको आपने कहा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी तरह से अब हम इन प्रोसेसेस को, इन जो डेवलपमेंट आ रही हैं, स्टेजेस आ रही हैं इन लाइफ साइकिल के अंदर, उनको हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। तो चूँकि ये प्लांट ही आपका टॉपिक है, इस चैप्टर का नेम ही आपका प्लांट की बेस के ऊपर है, तो अभी हम लोग जो स्टेजेस पढ़ेंगे वो किसके अंदर पढ़ेंगे? प्लांट्स के अंदर ही। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को पता है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स थे जो फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको आप लोग बोलते हैं, यानी कि जिनके पास आपका फ्रूट या कोई वेजिटेबल प्रोड्यूस होने से पहले या फिर कोई भी सीडलिंग से पहले जो स्टेज आती है वो फ्लावर की स्टेज होती है। ठीक है। और इनके अंदर कौन सी जनरेशन होती है? स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। वन फ्लावर मेच्योर, जैसे ही प्लांट मेच्योर होता है, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स। ठीक है। स्पोरोफाइट जनरेशन में भी आपने क्या पढ़ा कि ये स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन होती है। जैसे ही प्लांट मेच्योर होना शुरू होता है तो वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है स्पोर्स। ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट का मतलब क्या है? यानी कि अपने साइज़ में ग्रो करेंगे। ठीक है। इसको जर्मिनेट करना बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सीड के लिए जर्मिनेशन का वर्ड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एक सीड है वो फटने के बाद, ठीक है, बर्स्ट होने के बाद उसके अंदर से जो पहली कुंपल निकलती है, प्लूम्यूल और रेडिकल, उसको हम कहते हैं कि ये क्या हो रही है? सीड जर्मिनेट कर रही है। इसी तरह से जो स्पोर्स हैं, जैसे कि स्पोरोफाइट के अंदर रहते हुए सेल, ये जो स्पोर्स होते हैं वो बस ग्रो करते जाएंगे, मेच्योर होते जाएंगे। जैसे मेच्योर होंगे बर्स्ट हो जाएगा स्पोरोफाइट और इसके अंदर से स्पोर्स क्या होंगे? जर्मिनेट होंगे। और जर्मिनेट होने के बाद क्या बना देंगे? दो स्ट्रक्चर, एक होगा आपके पास फीमेल का और एक होगा मेल का। ठीक है। यानी कि हम लोगों ने लास्ट लाइफ साइकिल में यही पढ़ा था ना कि सबसे पहली जो आपके पास जनरेशन आती है वो स्पोरोफाइट होती है, और स्पोरोफाइट जो जनरेशन होती है आपके पास वो डोमिनेंट करेक्टर होता है प्लांट का। ठीक है। जैसे ही स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे जर्मिनेट होने के बाद, मेल और फीमेल गेमिटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। यानी कि अब स्पोरोफाइट के बाद कौन सी जनरेशन आ चुकी है? गेमिटोफाइट जनरेशन। अब गेमिटोफाइट जनरेशन में क्या होगा? स्मॉल स्मॉल से स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ये स्मॉल से स्ट्रक्चर्स जो हैं डिपेंड करेंगे किसके ऊपर? फ्यूज सेल्स पे। ठीक है। और ये गमेट जो हैं आपस में ज्वाइन होने के बाद, यानी कि मेल और फीमेल जो गेमिटोफाइट्स हैं या मेल और फीमेल गेमीट्स जो हैं उनकी फ्यूजन के रिजल्ट में आपके पास जो फर्स्ट सेल बनेगा वो होगा जाइगोट का। ठीक है। जाइगोट जो है वो आगे से डेवलप होकर दोबारा न्यू स्पोरोफाइट की जनरेशन प्रोड्यूस कर देगा, यानी कि 2n दोबारा प्रोड्यूस हो जाएंगे। आपको याद होना चाहिए कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है इसमें कुछ चीज़ें आप लोग याद रखें कि स्पोरोफाइट जनरेशन सबसे फर्स्ट जनरेशन आएगी। ठीक है। स्पोरोफाइट जनरेशन में स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और ये आपके पास एक डोमिनेंट करेक्टर होगा। जैसे ही स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो दो डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, टू डिफरेंट गेमीटोफाइट जनरेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट। मेल और फीमेल गेमीट की फ्यूजन से, उनके दोनों के मिलने की वजह से आपके पास जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। जो जाइगोट है उसकी फॉर्मेशन के बाद क्या होगा कि दोबारा जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा स्पोरोफाइट की जनरेशन में, यानी कि दोबारा से स्पोरोफाइट बनाना शुरू कर देगा। ठीक है। इस तरह से आपकी स्टेजेस आती हैं। अब ये जो हमने पढ़ा स्पोरोफाइट जनरेशन, गेमीटोफाइट जनरेशन, स्पोर से गेमीट की फॉर्मेशन, गेमीट से स्पोर्स की जाइगोट की, और जाइगोट से अगेन स्पोरोफाइट की जनरेशन। अब इसके अंदर जो पूरा स्टेप वाइज जो देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टेप वाइज चीज़ें चलती हैं। ठीक है। साइकिल में सबसे पहला जो आपका इसमें स्टेप है वो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमीटोफाइट। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमीटोफाइट का मतलब क्या है? गेमीटोफाइट जिसमें गेमीट्स बन रहे हैं, और इस गेमीटोफाइट स्ट्रक्चर को जो फीमेल का है उसको बोलोगे एम्ब्रियो सैक, क्योंकि इसके अंदर आपके पास क्या हो ग्रो करेगा? एम्ब्रियो ग्रो करेगा, यानी कि जाइगोट डेवलप होगा और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए एम्ब्रियो सैक का वर्ड यूज़ किया गया। सैक क्या है? कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोई चीज़ ग्रो कर रही है और वो कोई चीज़ क्या है आपके पास? एम्ब्रियो है। ठीक है। सबसे पहले देखिए द ओव्यूल एक्ट एज मेगास्पोरेंजियम।
आपको पता है कि जो ओव्यूल है, यानी कि अगर आप फीमेल की बात करोगे, वो मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करता है, जबकि जो पोलन्स होते हैं वो माइक्रोस्पोर्स में डेवलप होते हैं। मेगास्पोरेंजियम क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियम जिसके अंदर मेगास्पोर्स डेवलप होंगे। ठीक है, जैसे गेमीटोफाइट एक स्ट्रक्चर था जिसमें गेमीट्स प्रोड्यूस हो रहे थे। इसी तरह से ओव्यूल क्या एक्ट करेगा? ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल क्या है? एक मेगास्पोरेंजियम है, यानी कि मेगास्पोरेंजियम का क्या मतलब है? इसके अंदर मेगास्पोर्स डेवलप हो रहे होंगे। ठीक है, जैसे एंथर्स थे, उनके अंदर पोलन्स ग्रो कर रहे थे, और पोलन्स के अंदर अब क्या बनेंगे? माइक्रोस्कोप। इसी तरह से ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? मेगास्पोर्स। ठीक है, अब देखें, आपको पता चल गया ओव्यूल कैसे एक्ट करेगा? एज अ मेगास्पोरेंजियम। अब ये क्या कंटेन करता है? डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल्स। ठीक है, मेगास्पोर्स आपको पता चल गया, मेगास्पोर्स बनने हैं, और वो मेगास्पोर जो फर्स्ट सेल होगा उसको हमेशा आप लोग क्या बोलते हो? मदर सेल। ठीक है, जो मदर सेल के डिवीजन के बाद नेक्स्ट सेल्स बनते हैं उनको डॉटर सेल बोलते हो। और ये हमेशा मदर या डॉटर के सेल्स की फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो जनरेशन का स्टार्टअप होता है वो फीमेल्स होता है, और उसी रीज़न की बेस पे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो सेल्स को डिवीजन की बेसिस पे नेम दिया है वो मदर सेल्स का है, डॉटर सेल का है, सिस्टर क्रोमाटिड्स का है। ठीक है, फीमेल के नेम से ही है। अब यहाँ पर देखें, मेगास्पोर जो कि मदर सेल है उसकी मियोसिस होगी। ठीक है, ये भी क्या है? डिवाइडिंग स्टेज है। इसमें मियोसिस होने के बाद क्या होगा? प्रोड्यूस करेगा 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, यानी कि जो मदर है वो क्या है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब क्या है? इसके पास जितने भी क्रोमोसोम्स के नंबर है वो पेयर की फॉर्म में डिप्लॉयड है, यानी कि 2n है। अब ये जो मदर स्पोर है उसके डिवीजन के बाद 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए ओनली 1 मेगास्पोर्स रिमेन अलिव। अब आपको पता चल गया कितने मेगास्पोर्स बने हैं? 4। ठीक है, मेगास्पोर्स 4 हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ एक मेगास्पोर जो है वो क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। इनसाइड मेगास्पोर, मेगास्पोर्स के अंदर अब क्या बता रहे हैं? 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है, जिनका नंबर कितना होता है? 8 हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, बाय माइटोसिस। और ये किससे बन रहे होते हैं? इनकी जो डिवीजन हो रही है न्यूक्लियाई की वो किस वजह से हो रही है? माइटोसिस की वजह से। जो 2 न्यूक्लियाई है वो माइग्रेट करेंगे सेंटर में। ठीक है, 8 टोटल हैं जिसमें से 2 सेंटर में मूव कर देंगे और फ्यूज़ होके क्या बना देंगे? फ्यूजन न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस जो है 6 में से, अब देखो टोटल आपके पास 8 न्यूक्लियाई बने थे। ठीक है, और 8 में से जो 2 हैं वो सेंटर में मूव होने की वजह से, फ्यूज़ होने की वजह से क्या बना देंगे? फ्यूजन न्यूक्लियस। बाकी आपके पास 6 बच गए। 6 में से जो एक न्यूक्लियस होगा वो आपका किस में डेवलप हो जाएगा? एग सेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें, आपके पास ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब करेगा इस चीज़ को जो हमने अभी डिटेल में पढ़ा है। तो चलते हैं अपनी डायग्राम के डिस्क्रिप्शन की तरफ। सबसे पहले देखें, आपके पास आपको फीमेल ऑर्गन को ओपन करके दिखाया हुआ है। ठीक है, फीमेल ऑर्गन में क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, यानी कि ओव्यूल क्या एक्ट कर रहा है? एज अ मेगास्पोरेंजियम। और मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपके पास क्या है? मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल एक है, यानी कि डिप्लॉयड 2n है। इससे आपके पास मियोसिस के बाद कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4। ठीक है, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक है, ये देखें, फिर मेगास्पोर ये 1n में अगेन कन्वर्ट हुआ। अब इसके अंदर अभी सेल डिवाइड हो चुके हैं। अब क्या होगा? न्यूक्लियाई डिवाइड होगा। किसमें? 8 के अंदर। अब 8 में से उन्होंने कहा है कि 2 क्या करेंगे? सेंटर में मूव आ जाएंगे और एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर देंगे और फ्यूजन न्यूक्लियस बना देंगे, जिनमें से 6 बच गए। 6 में से जो एक है सिंगल वाला, वो आपके पास एक्ट करेगा एज अ एग या एज अ ओवम। ठीक है, इसको पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे? एम्ब्रियो सैक, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट देखें, इस सारे स्ट्रक्चर के रिजल्ट में आपके पास क्या होगा? 7 सेल्स बनेंगे। आपके पास एक होगा एग सेल। ठीक है, एक है आपके पास फ्यूजन न्यूक्लियस। 5 आपके पास नॉन फंक्शनल सेल्स हैं। ठीक है, 5 क्या है आपके पास? नॉन फंक्शनल सेल्स हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को आप लोग क्या बोलोगे? फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बोलोगे। सेकंड है आपके पास डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट।
ठीक है। साइकिल में हम लोगों ने पहले हमने पढ़ा है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि मेल भी है फीमेल भी है। फीमेल को हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे मेल गेमेटोफाइट यानी कि अब पोलन ग्रेन्स के बारे में बात की है। जैसे हम लोगों ने पहले एम्ब्रियो सैक के बारे में बात की थी, अब हम लोग पोलन ग्रेन्स के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें सबसे पहले आपको क्या बता रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट में जो पोलन सैक्स है यानी कि एंथर की बात की चाहिए। पोलन सैक प्रेजेंट इन एंथर एक्ट एज माइक्रोस्पोरेंजिया, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो आपके पास फीमेल है उसको आप लोग बोलोगे मैक्रोस्पोरेंजिया, और जो मेल है उसको आप लोग बोलोगे माइक्रोस्पोरेंजिया। हर जो पोलन सैक है, ठीक है, वो कंटेन करता है मैनी डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर। पहले भी आपके पास क्या बन रहा था, डिप्लॉयड मेगास्पोर, अब क्या बनेगा, डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखें है मेल स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर भी क्या वर्ड यूज़ किया गया, मदर सेल, क्योंकि आपको पता चल गया क्योंकि जो फर्स्ट सेल है हमेशा मेल के केस में हो या फीमेल के केस में हो, वो आपके पास हमेशा मदर सेल ही होगा। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल की मियोसिस होगी, और इसमें भी सेम ही आपके पास 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेंगे। पहले हमारे पास क्या बन रहे थे, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, अब हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर की माइटोसिस होगी और 2 सेल स्ट्रक्चर बन जाएंगे। एक होगा आपके पास पोलन ग्रेन का, जिसको आप लोग क्या बोलोगे, मेल गेमेटोफाइट, ठीक है, 2 सेल स्ट्रक्चर है। और दूसरा आपके पास क्या है, 1 सेल इन पोलन ग्रेन इज ट्यूब सेल। 2 सेल हैं आपके पास, एक है पोलन ग्रेन जिसको मेल गेमेटोफाइट का है, दूसरा आपके पास पोलन ग्रेन ट्यूब यानी पोलन ट्यूब्स, ठीक है, विच विल फॉर्म पोलन ट्यूब, ठीक है, ट्यूब सेल्स क्या बना देंगे, पोलन ट्यूब्स बन जाएंगे। और जो बाकी सेल्स हैं वो होंगे जनरेटिव सेल्स, ठीक है। 3 चीज़ें आप लोग माइक्रोस्कोप में माइक्रोस्पोर्स में पढ़ रहे हो। सबसे पहले आपने कहा कि 2 सेल्ड पोलन ग्रेन्स हैं, फिर आपने कहा ट्यूब सेल्स है जिसने पोलन ट्यूब्स बनानी है, और लास्ट पे आपने कहा जनरेटिव सेल्स हैं जो आपके पास नेक्स्ट स्पर्म्स की डेवलपमेंट करवाएंगे। अब इसी तरह से मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप लोग देखोगे मेल के स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें मेन होती हैं। सबसे पहले है एंथर जो अपर पोर्शन है, उसके बाद एक फिलामेंट है, ठीक है, स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको आपने फिलामेंट कहा है। अब इस एंथर के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है, और इसको आपने क्या बोला, ये देखिए 2 सेल्स हैं, 2 सेल्ड आपके पास क्या है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, और इसके अंदर आपके पास ट्यूब सेल्स हैं और जनरेटिव सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास एक जो मदर सेल है, इस तरह से स्टूडेंट्स जो आपके पास मदर सेल्स है ना, ठीक है, मदर सेल्स आपके पास किन में कन्वर्ट हो रहे हैं, मियोसिस की हेल्प से 4 डॉटर सेल्स में, जिनको आपने क्या नेम दिया, माइक्रोस्पोर, और सब क्या है आपके पास 1n। 1n का मतलब क्या है, सारे हैप्लॉइड हैं। मदर सेल हमेशा क्या होगा, डिप्लॉइड यानी कि 2n। उसके बाद जो उनकी मियोसिस की डिवीजन से बनने वाले जितने भी माइक्रोस्पोर्स होंगे वो 1n होंगे, ठीक है, 4 सेल्स बन गए। अब इनकी माइटोसिस होने के बाद जैसे आपने पहले पढ़ा था कि न्यूक्लियाई 8 बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, फीमेल की कैसे डिवीजन हुई है, आपके पास सबसे बनेगा ट्यूब सेल्स, ठीक है। ट्यूब सेल्स के बाद आपके पास क्या है, जनरेटिव सेल, और ये जो कंप्लीट आपको सेल नज़र आ रहा है ये है आपके पास पोलन ग्रेन का सेल। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। इसको ज़रा समराइज़ कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। हमने पढ़ा है कि जो लाइफ साइकिल है इसके अंदर 2 तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं, मेल है और फीमेल है। जो मेल का स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप पोलन ग्रेन्स को पढ़ोगे, ठीक है, जिसके अंदर मदर सेल डिवाइड हो जाएंगे 4 डॉटर सेल्स में। उन 4 डॉटर सेल्स के अंदर आपके पास 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं। एक ट्यूब सेल है, ठीक है, जिसने आगे से पोलन ट्यूब्स बनाने हैं, जनरेटिव सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद मेल पूरा गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर। जबकि आप लोगों ने फीमेल के अंदर पढ़ा कि आपके पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम की जगह मेगास्पोरेंजियम होता है। इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपके पास जो मदर सेल्स होते हैं वो डिवाइड करके 4 डॉटर सेल बनते हैं। जब 4 डॉटर सेल की डिवीजन हो जाती है फिर माइटोसिस की हेल्प से न्यूक्लियस डिवाइड करता है 8 न्यूक्लियस में, ठीक है। 8 न्यूक्लियस में से 2 जो न्यूक्लियस होंगे वो सेंटर में मूव होने के बाद एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्यूज़ करने के बाद वो जाइगोट बना देंगे, ठीक है। जो उसके बाद 6 रिमेनिंग आपके पास बचते हैं न्यूक्लियस, उनमें से जो एक न्यूक्लियस होगा उसने आगे से फॉर्मेशन करनी है किसकी, एक्स सेल्स की। बाकी जो आपके पास रिमेनिंग बच जाते हैं वो सारे के सारे नॉन फंक्शनल होंगे। सेम इसी तरह से मेल के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा कि जो आपके पास एक जो सेल होगा ट्यूब न्यूक्लियस का, एक जनरेटिव सेल का, जो आपके पास लास्ट पे जो बचता है उसने आगे से
किसकी फॉर्मेशन करनी होती है, स्पर्म सेल्स की। ठीक है, मेल में जिस तरह से ओवम की वैल्यू है, एग सेल की वैल्यू, इसी तरह से मेल के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है स्पर्म सेल्स की। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।